Good morning, dear students. Today I have taken the new topic from your book, that is Stars and the Solar System, and my today's topic pertains to class 8th. So, dear students, before starting our chapter, let me tell you some points. First of all, let me know you about our planet Earth. As you all know, we live on a planet that is called Earth, and Earth is the one planet among our solar system. It is the only planet where the life exists. प्यारे बच्चों, ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैंने आपको ये बता दिया कि हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं वो अर्थ है, और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है. प्लैनेट्स आर एक्चुअली ए पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और प्लैनेट्स जो है ये एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, पार्ट है. ठीक है. और अर्थ की तरह ही बाकी प्लैनेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ओके. So in our previous classes we have heard about the 9 planets, but now there are only 8 planets which exist in our solar system. And the last planet and the 9th planet is the Pluto, which is a dwarf planet, and that has been destroyed few years back and are not been considered in our solar system. So now we have only 8 planets, right? And apart from that we have satellites also. इसके अलावा हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में कुछ सैटेलाइट्स भी होती हैं, लाइक मून. मून जो है इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट. ठीक है. मून जो है ये नेचुरल सैटेलाइट है. तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है इस चैप्टर का, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम का. ठीक है. सो कीपिंग द अबव पॉइंट्स इन कंसिडरेशन, लेट मी टेल यू व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज. The stars, the planets, the moon and many other objects in the sky are called celestial bodies. कहते हैं celestial bodies ऐसी bodies होती हैं जैसे कि हमारे जो stars हैं, जो planets हैं, जो moon है, and many other heavenly objects which are present in the sky are called celestial bodies. ठीक है. Moving forward, our next topic is astronomy. The study of celestial bodies and associated फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. कहते हैं एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं, जो भी स्टडी हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करती है या जो भी एसोसिएटेड फिनोमेना है उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. ठीक है. और जो लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं. ठीक है. और किसकी मदद से जो है इसकी स्टडी होती है, सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी होती है, that is telescope. With the help of telescopes, astronauts to use study about these astronomy, these celestial bodies. Clear? Moving forward, our next topic is moon. As I already told you, moon is a natural satellite of earth. ठीक है. जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि मून जो है ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, एंड ऑल्सो ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी. एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ल्यूमिनस बॉडी? नॉन ल्यूमिनस बॉडी मीन्स जिस भी ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट ना हो. ठीक है. इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट. और मून जो है, आप जब भी मून को देखोगे तो ये ब्राइट हमें दिखता है, इस पे डार्क पैचेस दिखते हैं. ठीक है. तो ये जो लाइट इस पे पड़ती है ये सनलाइट की पड़ती है जिसे मून रिफ्लेक्ट करता है. दैट्स वाई जब भी हम मून को देखते हैं तो हमें ये ब्राइट कलर का दिखता है. ठीक है. एंड इफ वी सी मून विद द नेक्ड आइज, what will we see? We see bright and dark patches on the moon. जब भी आप मून को देखो, आप ट्राई करो आज शाम को मून को देखो और आपको लगेगा नेक्ड आई से आपको लगेगा कि मून जो है चमकता भी है और इस पर कुछ डार्क पैचेस भी है, कुछ धब्बे जैसे भी है. ठीक है. इट्स ओनली बिकॉज वी सी द मून विद आवर नेक्ड आइज. ठीक है. क्या कहा मैंने? मून जो है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, मतलब अपनी इसकी लाइट नहीं है, और ये सनलाइट जो इस पर पड़ती है मून पे उसको रिफ्लेक्ट करता है. And if we see moon with the naked eyes, तो we can see bright and dark patches on the moon. ठीक है. इसके अलावा moon has no water. जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने स्टडी किया है मून पे, उन्होंने ये पाया है कि मून पे वाटर नहीं है, no vegetation at all, and मून जो है has rocky desert. That's why life does not exist on moon. इस तभी मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि मून पे पानी नहीं है,
वेजिटेशन नहीं है और ये रॉकी डेजर्ट है, ठीक है। जबकि ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए उन्हें ये सब चीज़ों की नीड होती है। हमें वाटर भी चाहिए, हमें वेजिटेशन भी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें अपने प्लैनेट अर्थ पे मिलती है। अर्थ पे हम इजीली जो है वाटर फाइंड कर सकते हैं, वेजिटेशन का काम कर सकते हैं एंड अदर फंक्शंस, अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। दैट्स वाई लाइफ डजेंट एग्जिस्ट ऑन मून। तभी जो है लाइफ जो है मून पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द टेम्परेचर ऑन मून, मून का जो टेम्परेचर है, इन डे टाइम मून हैज़ 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड इन नाइट मून हैज़ 168 डिग्री सेल्सियस। दिन में जो है मून का टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, जबकि नाइट में जो है मून का टेम्परेचर 168 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, here I conclude my today's topic, and in our next lecture we will discuss about the phases of the moon. Till then, take care and thank you.